हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो बच्चों देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कि एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कोई रिएक्टेंट है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ए, और दूसरा केमिकल रिएक्टेंट है हमारा कौन, बी, और उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन दिए हुए हैं। यानी एक्सपेरिमेंट जब हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट किए थे, जब कंसंट्रेशन ए का 2m था, बी का 1m था, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 0.1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जब कंसंट्रेशन 4m लिया, यानी कि 4 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर लिया जब, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन कितना था हमारा 0.2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। और जब तीसरा एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी को भी 2 लिया था, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो था हमारा वो क्या था, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाउ कैन बी कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाउ कैन बी राइट रेट लॉ इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन we are knowing about that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। तो हम लोग प्रत्येक एक्सपेरिमेंट के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो अगर फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए बात करें, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से आप लोग लिख सकते हैं R इक्वल्स टू के, रेट लॉ इक्वेशन लिख रहे हैं बच्चों, R इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x, क्योंकि अभी हमको कोएफिशिएंट कुछ भी मालूम नहीं है तो x मान लिए, b टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा, और कोई दूसरा रिएक्टेंट है नहीं हमारा। तो a का कंसंट्रेशन तो यहाँ हमको दिए हुए हैं, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, और 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन चूँकि दिया हुआ है ना हमारा, तो लिख सकते हैं 0.1 इक्वल्स टू के इंटू 2 टू द पावर x 1 टू द पावर y। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट। फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है, तो लिख सकते हैं R इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर x b टू द पावर y। क्योंकि सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए भी हमको कोएफिशिएंट मालूम है नहीं केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही मालूम नहीं है तो कोएफिशिएंट कहाँ से मालूम होगा हमें। तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 0.2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, के कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 टू द पावर x and 1 to the power y। this is our what, equation number 2। now हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को भी लिख लेते हैं, तो यहीं पर दिख जाना चाहिए आप लोगों को, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 3। देखिए ध्यान से, अब सीधे लिख दे रहे हैं, तो फिर वही बात, r इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y। तो r का वैल्यू कितना है, 0.4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर x एंड 2 टू द पावर y। इस तरीके से हम लोग का बच्चों क्या है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो है फाइनली किसी की केमिकल इक्वेशन के लिए, किसी गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो कौन सा 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दिया जाए, क्या परेशानी है। देखिए ध्यान से लिखा ले सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 0.1 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन से, सेकेंड इक्वेशन क्या 0.2, तो 0.2 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो k इंटू 2 टू द पावर x
1 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, y अपॉन k इंटू 4 टू द पावर x एंड 1 टू द पावर y। तो k से k बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2/4 टू द पावर x लिख सकते हैं, तो ये भी 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, x। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ जो है बेस सेम है, यहाँ का पावर कितना है 1, तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब x का वैल्यू हमारा 1 आ गया, तो क्या करना है, x का वैल्यू फिर हम लोग कोई दो इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगा। तो क्या कर ले हम लोग, कौन सा इक्वेशन दूसरा सॉल्व कर ले, तो अगर हम लोग लिख ले इक्वेशन 4 तो बच्चों हम लोग इक्वेशन एक और सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए आप, जरूरी नहीं कि जो इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं वही इक्वेशन को आप भी सॉल्व करें, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कौन इक्वेशन को आप सॉल्व करने के बाद जो है आपका फाइनली y का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहते हैं इक्वेशन अगर लिखिए 1 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.1 अपॉन 0.4 इक्वल्स टू k इंटू 2 टू द पावर x एंड 1 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, y। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा क्या, k इंटू 2 टू द पावर x एंड 2 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, y। तो k से k कैंसिल, अब ये दोनों सेम, तो वो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, y के बराबर हो जाएगा। अच्छा 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा, y। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर को इक्वेट कर देंगे, तो y की वैल्यू बच्चों कितने के बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। तो हमारा जो पावर था, कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर था वो हम लोगों ने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो अब कैलकुलेट करने के आधार पर हम लोग रेट लॉ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और रेट लॉ इक्वेशन के लिखने के आधार पर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बोले कि रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, तो रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, r इक्वल्स टू a टू द पावर x की वैल्यू कितना है 1, तो 1, b की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 2 आई ना, तो y की वैल्यू 2, तो b का कंसंट्रेशन यानी कि b का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b का पावर 2 हो जाएगा, तो हम लोग ये हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू a कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b टू द पावर क्या 2। दिस इज आवर रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या है हमारा बच्चों, रेट लॉ इक्वेशन हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ इक्वेशन वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा मेथड के द्वारा जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल टर्म, वो कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका कोएफिशिएंट क्या है। अगर कोई भी कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ भी है केमिकल रिएक्शन पे, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा मेथड के आधार पर ही आप जो है कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे आशा है कि इस तरीके से आप लोगों को आज का ये टॉपिक बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस तरीके से कम्प्लीटली हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो धन्यवाद, थैंक यू।